जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। बीपीएससी अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आपका बीएचओ अर्थात ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के कुछ पदों पे जो है वैकेंसी निकला हुआ है, जिसको मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। बहुत अच्छा वैकेंसी आपका सरकारी वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल डिटेल्स को देखने वाले हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन इस फॉर्म का भर सकता है, कितने पोस्ट है, टोटल चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या इस फॉर्म से जुड़ा हुआ डिटेल्स है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो वैकेंसी निकला है आपका, वो बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ये वैकेंसी निकाला गया है। तो विभाग का नाम याद रखेगा आपको, बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है। अच्छा, पोस्ट नेम क्या है, किस पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, तो पोस्ट का नाम हो गया आपका ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बीएचओ, ठीक है। का विज्ञापन संख्या का अगर बात करें तो 24/2024 है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.bpsc.bih.nic.in। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो है भर्ती से जुड़ा हुआ जितने भी डिटेल्स है, नोटिफिकेशन है, आपको मिल जाएंगी। सिलेबस वगैरह टोटल चीज आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। क्लियर है। चलिए टोटल पोस्ट का बात करें तो 318 पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें जनरल के जो है 81 पद खाली है, ईडब्ल्यूएस के 32 पोस्ट खाली है, एससी के 68, एसटी के 7 पोस्ट, ओबीसी के 86 और बीसी के जो है 44 पोस्ट जो है खाली है। और मैं आपको बता दें तो कि ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, है ना। दूसरे स्टेट के बच्चे भी, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरे स्टेट के बच्चे अगर अप्लाई करेंगे तो वो जनरल कैटेगरी से जो है फॉर्म भरेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो जनरल के जो है 81 पोस्ट है, इसी पोस्ट पे जो है अदर स्टेट वाले जो है वैकेंसी को भर सकेंगे। क्लियर हो गया। इसमें टोटल पोस्ट जो 318 है, इसमें से 110 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी टोटल 318 पोस्ट में से 110 पोस्ट जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका रिजर्व्ड है, ठीक है। साथ ही साथ जो फ्रीडम फाइटर है उसके लिए भी 6 पोस्ट जो है वो रिजर्व है। क्लियर है। सैलरी का अगर बात करें तो सैलरी याद रखिए जो आपका 25,500 से लेके 81,100 पे मैट्रिक्स लेवल 4 के हिसाब से जो है आपका इसमें सैलरी दिया जाएगा। तो सैलरी भी जो है आपका अच्छा खासा ही है ना। चलिए आगे कुछ और डिटेल्स देखते हैं। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो याद रखिएगा बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट जो स्टूडेंट है वो इस वैकेंसी को भर सकता है। क्लियर है। लेकिन पास आउट स्टूडेंट होना चाहिए, अपियरिंग स्टूडेंट वो नहीं भर सकता है, ठीक है ना। यानी जिन्होंने हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है वो एलिजिबल है इस वैकेंसी को भरने के लिए, ठीक है। चलिए एज लिमिट का अगर बात करें तो याद रखेगा मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल है आपका, हाँ, जनरल मेल के लिए, ठीक है। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1 अगस्त 2023 को होगा। यानी 1 अगस्त 2023 को जो है देखा जाएगा कि मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 37 साल हो रहा है कि नहीं आपका, किसके लिए, जनरल मेल के लिए, याद रखिएगा। इसमें एज में जो है रिलैक्सेशन भी मिला है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एज का रिलैक्सेशन किसको कितना मिला ये देख लेते हैं। जो तो ओबीसी मेल फीमेल के लिए जो 3 साल का जो है इसमें अधिकतम आयु में छूट मिला है। यानी ओबीसी मेल फीमेल जो है वो 40 साल तक जो है वैकेंसी को भर सकता है, ठीक है। यानी ओबीसी मेल फीमेल के लिए अधिकतम आयु आपका 40 साल है, ठीक है। चलिए एससी एसटी मेल फीमेल के लिए इसमें 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिला है। और वही अगर बात करें फीमेल महिला, है ना, जनरल के लिए जो उसमें 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसके बाद। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो याद रखिएगा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 3 स्टेजेस होंगे आपका। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जितना भी आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट हो गया ओरिजिनल, वो आपका चेक किया जाएगा, है ना। टोटल चीज जो है आपका चेक किया जाएगा। अप्लाई डेट का अगर बात करें तो याद रखेगा 1 मार्च से लेके 21 मार्च, यानी एप्लीकेशन जो है आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका 21 मार्च रहने वाला है। यानी लगभग आपको जो है 20 दिन का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो इस डेट को याद रखिएगा। चलिए आप देखेंगे कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। तो देखिए जो इसका जो एग्जाम होगा, है ना, उस एग्जाम से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन में कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा संभावना है कि इसका एग्जाम जो होगा वो आपका अप्रैल में हो सकता है या फिर लोकसभा चुनाव के बाद इसका एग्जाम होने की संभावना है, ठीक है। फी का अगर बात करें तो याद रखिएगा जनरल
कैंडिडेट के लिए इसमें 750 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा गया है। SC ST वालों के लिए 200 रुपए का, महिला और विकलांग श्रेणी के कैसे अगर फॉर्म कोई भरेंगे तो उसमें 200 रुपया, महिला किसी भी श्रेणी का किसी भी कैटेगरी का SC ST OBC किसी कैटेगरी के महिला के लिए जो है वो, और विकलांग श्रेणी के लिए जो 200 रुपए का इसमें एप्लीकेशन फी रखा गया है। OBC और EWS वालों के लिए जो इसमें 750 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा गया है। रिटन एग्जाम का अगर बात करें तो याद रखिएगा रिटन एग्जाम में आपका 3 सब्जेक्ट होगा, 3 सब्जेक्ट और 4 पेपर। जैसे आपका ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में जैसा आपका एग्जाम पैटर्न था, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न इसमें भी वही है आपका, ठीक है। इसमें आपका 3 सब्जेक्ट पे जो है एग्जाम होगा और पेपर होंगे आपके 4, है ना। तो क्या क्या रहेंगे आपका, जनरल हिंदी, है ना, एक पेपर रहेगा, जीके का एक पेपर रहेगा, हॉर्टिकल्चर साइंस का एक पेपर रहेगा और एग्रीकल्चर साइंस का एक पेपर रहेगा, यानी टोटल 4 पेपर का आपका एग्जाम होगा। तो जनरल हिंदी आपका एक पेपर का होगा, उसमें फुल मार्क्स रहेगा आपका 100, है ना, यानी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। टाइम इसके लिए आपको 2 घंटे के दिया जाएगा और सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो ये भी आपका एक पेपर का होगा, इसमें भी फुल मार्क्स 100 रहेगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम इसके लिए आपको 2 घंटे के दिया जाएगा और इसमें भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारा आपका ऑब्जेक्टिव होंगे। अब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर साइंस का अगर बात करें तो ये दोनों एक एक पेपर का होगा, है ना, यानी टोटल दोनों को मिलाकर 2 पेपर हो जा रहा। इसमें फुल मार्क्स आपका 400 रहेगा, है ना, मतलब इसमें भी आपका फुल मार्क्स 200, इसमें भी फुल मार्क्स आपका 200, तो दोनों मिलाकर आपका 400 फुल मार्क्स हो गया। क्वेश्चन 400 रहेगा, दोनों को मिलाकर 400 क्वेश्चन रहेंगे आपके 200। टाइम जो है 2 घंटा दोनों पेपर में दिया जाएगा आपको और सब दोनों पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो ये कुछ एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जो है मैंने बता दिया। अच्छा, और एक चीज देखिएगा कि इसमें जो जनरल हिंदी होंगे वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, है ना, इसको आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, है ना। और जीके और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर यानी बाकी जो 3 पेपर है ना, उसका जो मार्क्स होगा वो आपका मेरिट लिस्ट में ऐड होगा, ठीक है। और इसमें इंटरव्यू जो होगा आपका 50 मार्क्स का होगा। क्लियर हो गया। तो ये कुछ एग्जाम पैटर्न हो गया। तो अब इसका जो सिलेबस होगा याद रखिएगा, इसका सिलेबस में जो है कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको बताया कि सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके आप जो है देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।